अंतिम जो कील है, ये अंतिम जो कील है, इसको इस तरह से ठोकिए कि समाजवादी फिर दोबारा चुनाव लड़ने का साहस न जुटा। फिर भी हम उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीते आपको ये नहीं दिखा। मैनपुरी का उपचुनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। जहां अखिलेश यादव ने तमाम सपा नेताओं की फौज मैनपुरी में उतार दी है, तो वहीं भाजपा की तरफ से अब राज्य मंत्री गिरीश यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जसवंत नगर पहुंचे राज्य मंत्री गिरीश यादव ने सपा पर हमला करते हुए कहा कि परिवार विधानसभा चुनाव में भी एक था और भाजपा जीती थी। अब फिर से कोई एक हो जाए, भाजपा को कोई नहीं हरा सकता। कि जब आजमगढ़ का चुनाव हुआ था, बताते थे लोग कि मैनपुरी का दूसरा आजमगढ़ भी है, रामपुर को भी मानते थे। वो दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी भी जीती और इस बार समाजवादी पार्टी की अंतिम जो कील है उसको भी उखाड़ कर हम लोग फेंक देंगे और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ कील काट देंगे और यहाँ परिवार एक हो गया। कोई परिवार एक हो जाए कभी अलग रहा ही नहीं। आपने देखा है अभी विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा के चुनाव में पूरा परिवार एक होकर लड़ा था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर में यहाँ जो है मैनपुरी की लोकसभा सीट जीतेगी, ये आपको पूरा विश्वास है। यादव समाज का बहुत बड़ा तबका है और यहाँ का यादव कहता है कि नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर श्रद्धांजलि मिलेगी। नेताजी जब तक थे तो दिया वोट, अब नहीं देने वाला, मैं बता दिया। तो अब आपके पास ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप उनको समझा पाएंगे? हम समझाने के लिए हमारे पास बहुत से मुद्दे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हमने किसान सम्मान निधि दी तो यादव भी लाभ पाया है, हमने प्रधानमंत्री आवास दिया तो यादव भी लाभ पाया है, मैंने अगर निःशुल्क राशन की व्यवस्था दिया तो वो भी यादव लाभ पाया है। तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने जो काम किया है, मैं उस आधार पर ये कह सकता हूँ कि अब सर्व समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ। इतना ही नहीं, राज्य मंत्री गिरीश यादव ने सपा को लेकर यहां तक कह दिया कि भाजपा इनका एक एक चक्रव्यूह तोड़ेगी और अब तो अखिलेश यादव को भी घर घर जाना पड़ रहा है, जो किसी उपचुनाव में प्रचार करने नहीं जाते थे। पूरे चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। आपने देखा नहीं कि उत्तर प्रदेश में जब हम 15 साल बाद आए और उसके बाद का आप परिणाम नहीं देख रहे हैं क्या? एक एक चक्रव्यूह टूटता जा रहा। आखिर आज क्या पड़ी कि अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कहीं उपचुनाव में नहीं प्रचार करने के, आज क्यों गांव घूम रहे हैं? क्यों उनको डर सता रहा है? इस बात डर नहीं है क्या उनको? ये डर है कि हम चुनाव हार जाएंगे और निश्चित रूप से ये डर जो रहे हैं वो साबित होकर दिखेगा आपको कि ये यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं डिंपल यादव को लेकर गिरीश यादव ने पूछ लिया कि इन नेताओं के घर पर बड़े बड़े दरवाजे हैं, क्या कोई किसान इनके अंदर जा सकता है? किसान है वो जाकर अपनी फरियाद सुना सकता है क्या? उनसे मिल सकता है क्या? बड़े बड़े गेट लगे हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं, कई जगह परमिशन लेनी पड़ेगी तब आप अंदर जा पाएंगे और वो अपनी भी फरियाद नहीं सुना, क्योंकि उनको वो न तो गरीबी में पली है, न तो गरीबी में बढ़ी है, न तो गरीबी जानती है कैसा है। लेकिन हमारे रघुराज सिंह साक्य जी गरीबी में भी पले हैं, पढ़े हैं, गरीबों के बीच रहे हैं, नौजवानों के बीच रहे हैं, किसानों के बीच रहे हैं, वो गरीबी को जानते हैं और गरीब भी अपनी फरियाद हमारे रघुराज सिंह साक्य यहाँ ला सकता है और उसका निदान कर सकते हैं। ये विश्वास आपको जनता में दिला। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।